हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमएमसी पे माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। ये सिक्योरिटी क्लास है हम लोग का, राइट। इसमें हम सिक्योरिटी लेवल देखेंगे। अगर आपके कंपनी में, राइट, मैक्सिमम कंपनी में क्या होते हैं, आपके पास एक सर्वर होता है और सर्वर पे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी, जो भी आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, जो डोमेन इस पे जो भी हम देते हैं यहाँ पे, उसके थ्रू क्या करते हैं, ये एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, एक पूरे नेटवर्क में रहते हैं। यहाँ से बहुत सारे हमारे पीसी जुड़े रहते हैं और सभी क्या होते हैं, एक डोमेन में जुड़े होते हैं। यानी क्या होते हैं, डोमेन कंट्रोलर होते हैं। वर्क ग्रुप में डोमेन कंट्रोलर, राइट। तो इन जितने भी यूजर हैं सभी पे अगर हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, कुछ पॉलिसी लगानी है, तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अपने सर्वर पे कॉन्फ़िगर करते हैं और वो सब पे अप्लाई होता है। बट अगर हम अभी के लिए बात करें तो अभी जो हमारे काम हो रहे हैं सभी क्लाउड बेस्ड हो रहे हैं। यानी सर्वर हम अपने कंपनी के अंदर इंस्टॉल करके नहीं रखते हैं, हम लोग क्लाउड पे स्पेस लेते हैं। जब हम क्लाउड पे स्पेस लेते हैं तो हमारी जितने भी यूजर पीसी रहते हैं ना, सभी वर्क ग्रुप के अंदर होते हैं। तो हमारे सिस्टम पे कंट्रोलिंग नहीं होती है सर्वर से डायरेक्ट, राइट। तो अपने कंपनी के अंदर जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी वर्क ग्रुप के अंदर यहाँ पे यूजर हैं, उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे कि हमारे यूजर अच्छे से वर्क करें। उसमें कुछ हम लोग वेबसाइट ब्लॉक भी कर सकते हैं, ड्राइव परमिशन दे सकते हैं और कई सारी चीजें हैं। हम लोग उसमें यूएसबी डिवाइस डिसेबल कर सकते हैं। ये सब कैसे हम लोग पॉलिसी देते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी। और उसमें हम एमएमसी को भी देखेंगे, जिसे बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो बिना किसी सर्वर के मदद के हम अपने यूजर को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके ऊपर कैसे परमिशन लगाएंगे, ये आज हम देखने वाले हैं। सेशन में टॉपिक देखो क्लियर हो ही गए होंगे। सेशन में सभी लैब और सभी थियरी हो गए हैं। किसी को कोई डाउट होगा तो आप प्लीज बता दीजिएगा, नहीं तो एक बार आप वीडियो वॉच कर लीजिएगा, सभी रिकॉर्डेड सेशन में पड़े हुए हैं। उसके बाद से अब आपके सर्वर के क्लासेस जो बाकी हैं वो चलेंगे। उसके बाद से लाइनअप की क्लास चलेंगे, जो भी आपके बाकी क्लासेस हैं वो सब चलेंगे इसमें। तो आज हम देखेंगे यूजर को कंट्रोल कैसे करते हैं, राइट। एक एक यूजर को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, यूजर को कैसे परमिशन देना होता है, यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, एक एक चीज को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे और अपने यूजर को कंट्रोल करेंगे, राइट। तो मैं VMware पे एक मशीन बनाया हूँ, मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपको भी करना हो तो VMware पे प्रैक्टिकल करिएगा या बेस मशीन पे भी कर सकते हैं अगर आपको पूरे तरीके से आ रहा है तो। बट अगर ग्रुप पॉलिसी अगर आपको पूरा नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कहूंगा कि आप डायरेक्ट बेस मशीन पे करिएगा। वर्चुअल मशीन पे पहले आप प्रैक्टिस करिएगा, देन बेस मशीन पे आप अप्लाई करिएगा। अभी देख सकते हैं बिल्कुल हमारा फ्रेश मशीन है। इसमें एक सी ड्राइव ओनली है और यहाँ पे कोई यूजर भी क्रिएट नहीं है। मैं यूजर भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से यूजर क्रिएट करने के लिए आपको कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट आप, या कंट्रोल पैनल में जाके यूजर में जाके आप वहां से बना सकते हो। कंप्यूटर मैनेजमेंट में चलते हैं, या आप राइट क्लिक करके दिस पीसी पे यहाँ पे मैनेज में जाके मैनेजमेंट में जा सकते हो, या आप डायरेक्ट रन कमांड में कंप्यूटर मैनेजमेंट लिख के जा सकते हो, COMP-MGMT.MSC, राइट। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर जाना है जहाँ पे सभी यूजर्स आपके यहाँ शो करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी यहाँ पे एक यूजर यहाँ पे एक्टिव है। जितने भी यहाँ पे यूजर शो कर रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर, डिफॉल्ट, गेस्ट, जो भी यहाँ पे है, देखो सबका डाउन एरो बना हुआ है। बट एक यूजर है जो कि एडमिन है, इस पे कोई डाउन एरो नहीं बना है। यानी ये यूजर लॉगिन है, ये वर्किंग में यूजर है, राइट। यानी ये डिसेबल नहीं है। बाकी सभी यूजर्स क्या है, डिसेबल है। तब इसकी हम ओनरशिप चेक करते हैं, ये क्या है, एडमिन है या एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इसके प्रॉपर्टी में आपको जाना है, मेंबर आप चेक करते हैं यहाँ पे, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी ये मेन मालिक है इस सिस्टम का, राइट। तो अभी इसके ऊपर कोई पासवर्ड नहीं लगा, मैं इसमें पहले पासवर्ड सेट करता हूँ, सेट पासवर्ड, और मैं इसमें पासवर्ड देता हूँ admin @123, राइट। मैं ऐसा सेव कर दिया इसको, ओके, ये सेव हो गया। इसके ऊपर पासवर्ड लग गई है। अब हमें नए यूजर बनाने हैं। अब मैं इसमें करने क्या वाला हूँ, मैं आपको एक बार और सिनेरियो में क्लियर कर दूं। क्या होते हैं, मैक्सिमम कंपनियों में डे नाइट वर्क होते हैं, राइट। मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है, डे नाइट वर्क होते हैं। तो हम 2 यूजर बनाने वाले हैं यहाँ पे, एक डे के नाम से और एक बनाने वाले नाइट के नाम से। यानी डे में अगर कोई यूजर आ रहा है तो उसका आईडी पासवर्ड अलग रहेगा, और नाइट में कोई आ रहा है तो उसका आईडी पासवर्ड अलग रहेगा। और एक हम बनाएंगे डे का ड्राइव और एक हम बनाएंगे नाइट का ड्राइव। अगर डे वाला यूजर लॉगिन करता है तो केवल डी का ड्राइव, यानी डे का ही ड्राइव, अपना ही ड्राइव जो रहेगा उसका एक्सेस कर पाएगा। और नाइट वाला अगर यूजर लॉगिन करता है अपना अकाउंट एक ही सिस्टम के अंदर ही, तो वो अपना केवल वो नाइट का ही ड्राइव एक्सेस कर पाएगा, डे का ड्राइव एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये हम सिनेरियो रहेगा, पूरा इसको क्रिएट करते हैं हम लोग। तो चलते अपने VMware पे।
यहाँ पे दो यूजर बनाते हैं हम, एक डे के नाम से, एक नाइट के नाम से। राइट क्लिक करना है, न्यू यूजर पे जाना है, यहाँ से यूजर बनाना है आपको डे, और यहाँ पे पासवर्ड में देता हूँ 123, राइट। अगेन 123 कंफर्म कर देते हैं इसको। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, इसको चेंज नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अकाउंट डिसेबल्ड है, इसको हम हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। पासवर्ड नेवर, राइट, एंड इसको क्रिएट कर देना आपको, इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए यहाँ पे डी यूजर आ गया है। अब इस पर राइट क्लिक करके इसका प्रॉपर्टी में जाकर चेक करते हैं मेंबर ऑफ किसका मेंबर है, ये यूजर का मेंबर होना चाहिए, राइट। यानी जो आपका एडमिन है वो किसका है, एडमिनिस्ट्रेटर का है, यानी सिस्टम का मेन मालिक, यानी एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कि फुल कंट्रोल होता है सिस्टम पे, इसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है। बट अगर एडमिन काम करता है ना यहाँ पे, सॉरी यूजर जो काम करता है उसको परमिशन लेने पड़ते हैं किससे, एडमिनिस्ट्रेटर से, राइट। इस पे हम लोग पासवर्ड लगा चुके हैं। एक और नया यूजर क्रिएट करेंगे, ऐसे न्यू यूजर पे जाके और बनाएंगे नाइट, और नाइट का मैं पासवर्ड देता हूँ 321, डायरेक्ट इसके अपोजिट में दे देता हूँ 321। आप लोग पासवर्ड याद रखे रहिएगा, और क्रिएट करते हैं इसको, क्लोज कर देते हैं। देखिए नाइट वेयर भी आ गया। इस पर राइट क्लिक करके अगर हम प्रॉपर्टी में जाके चेक करें यहाँ से इसके मेंबर ऑफ, तो ये भी यूजर है, तो हमने दो यूजर यहाँ पे बना लिया है, राइट। तो अभी हम जिस पीसी में जाके चेक करें यहाँ पे, तो अभी एक ही ड्राइव है हमारे पास, सी ड्राइव है। अब मैं यहाँ पे दो ड्राइव बनाऊंगा और एक एक ड्राइव को परमिशन दूंगा कि अगर डे यूजर काम कर रहा है तो एक ड्राइव यहाँ पर है जो कि यहाँ पे अपना काम कर सके, सेव कर सके डेटा, और जो नाइट का है यहाँ पे अपना डेटा सेव कर सके, राइट। तो टाइप बनाते हैं हम लोग, डिस्क mgmt.ms में चलते हैं, डिस्क मैनेजमेंट जिसे बोलते हैं, हम एक ही रखेंगे यहाँ पे, एक ही ड्राइव के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। वो CD DVD था हमारा, उसको मैं एग्जिट कर दिया यहाँ से, राइट। अब यहाँ से क्रिएट करते हैं हम लोग एक एक को। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे इसका ड्राइव पाथ में चेंज करता हूँ, डी ड्राइव का इसका पाथ में चेंज करता हूँ, चेंज, और इसको मैं कोई भी दे देता हूँ SR कुछ भी। अब इस पे हम लोग दो पार्टीशन बनाने वाले हैं, राइट। तो इस पर राइट क्लिक करना है आपको, स्ट्रिंग वैल्यू पे क्लिक करना है, और डायरेक्ट इसकी ये आधा दे रहा है बनाने के लिए, हाफ दे रहा है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं 2 GB का बनाता हूँ। आप लोग चाहें तो बढ़ा सकते हैं, मैं बस आपको बताने के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे अब मैं 2 GB बना रहा हूँ क्योंकि मेरी साइज बहुत कम है, ये वर्चुअल मशीन के अंदर मैं बना रहा हूँ। तो 2 GB का 1024 कर लो आप, 2048, राइट। देन आपको यहाँ स्ट्रिंग पे क्लिक करना है, 2 GB का हमारा बन गया। इस पर राइट क्लिक करके न्यूज पे क्लिक करके कंटिन्यू नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना आपको, और ये फॉर्मेट के लिए बोला है यहाँ पे NTFS में, राइट, नेक्स्ट फिनिश, यह बन गया। एक और बना लेते हैं हम लोग, एक और 2 GB बन गया हमारा, और इसका ड्राइव पाथ देते हैं A। यू कैनॉट क्रिएट दिस न्यू वैल्यू दिस अनलोकेटेड स्पेस, ओके। ये हमारा जो है MBR हार्ड डिस्क है, इसीलिए हम 2 पार्टीशन नहीं बना सकते, ओके। इसमें ओनली हम लोग 3 पार्टीशन ले सकते हैं, ओके, कोई नहीं, हम लोग ये पार्टीशन क्रिएट करके देखेंगे। आपको कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरा एक हार्ड डिस्क ऐड कर लेंगे यहाँ पे, राइट। अगर कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो इसको तब दे देते हैं B। आई थिंक A यहाँ से हट गया है, A जब हमने दिया था तो, ओके, नेक्स्ट फिनिश, राइट। आई कैन सी यहाँ पे हमारे पास 2 है, एक B है, एक D है, एक C है, राइट। मैं बता दूं आपको, जब ग्रुप पॉलिसी आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको बस 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, नहीं तो आपको D का मिलेगा, नहीं तो B का मिलेगा, नहीं तो आपको A का मिलेगा। 3 ऑप्शन मिलेंगे, A, B और D, आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे, राइट। तो इन तीनों में से कोई एक ड्राइव पाथ आपको लेना है। तो मैं इसका नाम भी चेंज करता हूँ। फर्स्ट इसका नाम मैं देता हूँ नाइट, ये नाइट ड्राइव है, यानी नाइट में कोई यूजर आता है तो इसको यूज करेगा। देन एक मैं लेता हूँ यहाँ पे डी को मैं लेता हूँ डे का, राइट, डे। यहाँ पे 2 हमारे पास आ गए। इसका हमारा 2 GB साइज है डे का, और नाइट का 10 GB है, ये याद रखना आप। हमने 2 यूजर क्रिएट भी कर लिया है, मैं अगेन आपको दिखा देता हूँ यहाँ से कंप्यूटर मैनेजमेंट से। मैं बता दूं आपको, अगर आपके MBR हार्ड डिस्क हैं तो 3 प्राइमरी पार्टीशन बनते हैं, ठीक है, और GPT में 128। तो आप देख लेना आपका हार्ड डिस्क कौन सा है। ये तो वर्चुअल मशीन है तो इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं अलग से, बट आपकी बेस मशीन है तो वहां पे आप ध्यान देंगे इस चीज का। 2 यूजर है हमारे पास, पहले दोनों यूजर को हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली कह लो क्या करते हैं, यूजर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से यूजर चेंज कर लेते हैं। पहले मैं इसको एक बार
साइन आउट कर लेता हूँ यहाँ से। कभी भी आपको साइन आउट करना होगा, कभी भी जब आप यूजर स्विच कर रहे हो तो साइन आउट करके आप यूज स्विच करना, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे डे पे क्लिक करोगे तो आपके एडमिन भी लॉगिन आते हैं और डे यूजर भी लॉगिन होते हैं, तो आपके बैकग्राउंड में दोनों सर्विसेज रन होते रहते हैं, तो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। ठीक है, तो पहले आप साइन आउट करेंगे, फिर एक यूजर को आप लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ से डे को लॉगिन करता हूँ। डे का पासवर्ड है हमारा 123। जब फर्स्ट टाइम आप नया यूजर बनाओगे, लॉगिन करोगे, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उसके लिए भी पूरा डेस्कटॉप सेटिंग्स और जो भी सेटिंग्स अप्लाई करना, सभी चीज अप्लाई करता है वो, एज ए न्यू मशीन जैसे वो बिहेव करता है। फर्स्ट जब नया यूजर बना के आप लॉगिन करेंगे तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही लगेगा। सेम टाइम अगर दूसरा भी यूजर आप लॉगिन करते हो तो वो भी इतना ही समय लेगा। सेकेंड टाइम जब आप ओपन करोगे तो उतना समय नहीं लगेगा, केवल फर्स्ट टाइम ओपन होने में समय लेता है। ठीक है, सेकेंड टाइम आप करोगे तो इजीली, जैसे आपके कोई भी यूजर लॉगिन होते हैं वैसे वो इजीली लॉगिन हो जाएगा। अभी यहाँ पे नाइट यूजर जाके अगर किसी भी ड्राइव को एक्सेस करता है, देखो यहाँ पे इजीली वो नाइट को भी एक्सेस कर पा रहा है और डे को भी एक्सेस कर पा रहा है। सेम लाइक डे भी जो यूजर है सभी ड्राइव को एक्सेस कर पाएगा। बट अब मैं चाहता हूँ जो नाइट यूजर है ना, जब ये लॉगिन करे ना तो केवल इस नाइट ड्राइव को एक्सेस कर पाए, डे ड्राइव को एक्सेस ना कर पाए। और जो डे ड्राइव है यानी डे का जो हमारा यूजर है वो अगर आता है अपना सिस्टम लॉगिन करता है तो केवल डे ड्राइव को एक्सेस कर पाएगा, अदर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। राइट, तो ये सभी कंट्रोलिंग हमें लगाना पड़ेगा एडमिन पावर से, एडमिनिस्ट्रेटर से। तो हम एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से, यानी एडमिन को लॉगिन कर लेते हैं, साइन आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये लॉग आउट हो गया है, साइन आउट हो गया है। अब एडमिन को लॉगिन करते हैं यहाँ से हम लोग। एडमिन का पासवर्ड है admin@123। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे, परमिशन देंगे, तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, एमएमसी के ऊपर, यानी माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। तो आपको सिंपली यहाँ सर्च करना है एमएमसी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल से बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप ओपन कर लीजिए। ये विंडोज 7, 10 सभी में मिलेगा। राइट, यहाँ से एस कर लेना आपको और काफी केयरफुली देखना है आपको। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बार बार कहूंगा, आप बेस मशीन पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वर्चुअल मशीन पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। नहीं तो ग्रुप पॉलिसी अगर कुछ ज्यादा छेड़ देंगे आप या रजिस्ट्री ज्यादा छेड़छाड़ कर देंगे तो आपके डायरेक्ट बेस मशीन पे इफेक्ट पड़ता है। उस समय आपको पूरे सिस्टम को फॉर्मेट करना पड़ेगा, शायद आपका डेटा भी ना मिले, तो काफी केयरफुली करना होता है इसे। राइट, तो आपको यहाँ पे फाइल पे जाना है और यहाँ पे ऐड रिमूव यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड करना है यहाँ से। तो आपको यहाँ से ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेना है और इसे यहाँ पे ब्राउज कर लेना है। आपको ब्राउज करके यूजर पे जाना है और यहाँ से आपको यूजर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे डे सेलेक्ट कर रहा हूँ, डे यूजर को हमें रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो डे को और यहाँ से ओके कर लिया, देन फिनिश। राइट, और एक और यूजर हमें ऐड करना है, तो अगेन हम इसको ऐड करेंगे, ऐड ब्राउज करेंगे और यहाँ पे यूजर पे जाकर हम इसे नाइट यूजर सेलेक्ट कर लेंगे, देन ओके फिनिश। ठीक है, और इसे भी हम ओके कर लेंगे। दोनों यूजर यहाँ आ जाएंगे, देखिए लोकल कंप्यूटर के अंदर डे पॉलिसी और यहाँ पे नाइट पॉलिसी। देखो आप दोनों यहाँ शो कर रहे हैं, डे और नाइट। तो पहले हम डे पे लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन, फिर नाइट पे लगाएंगे। डे पे आप लगाइए, यहाँ पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट मिलेगा आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपको विंडोज कंपोनेंट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको फोल्डर मिलेंगे इसके अंदर। राइट, यहाँ आपको सर्च करना है फाइल एक्सप्लोरर। राइट, फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे दिख रहा है आपको, फाइल एक्सप्लोरर डबल क्लिक करना है और परफॉर्मिंग पे जाना है आपको। यहाँ पे प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फॉर माई कंप्यूटर। राइट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आइकन आएगा, फिर यहाँ से नो कॉन्फ़िगर पे क्लिक होगा, यहाँ से आपको इनेबल पे क्लिक करना है। राइट, तो अभी हम कौन सा यूजर चला रहे हैं, यहाँ पे देखो ऊपर भी नाम देगा, यहाँ पे हम लोग डे यूजर के यहाँ पर लॉगिन किए हुए हैं। तो इस पे रिस्ट्रिक्शन किसके लगाना है, इस पे डाउनलोड करेंगे। मैं चाहता हूँ जब डे यूजर आए तो यहाँ पे ए एंड बी ड्राइव दे रहा है ओनली, इसको रिजेक्ट कर दे, एक्सेस ना करें। राइट, तो मैं यहाँ पे ए बी ड्राइव पे क्लिक कर दूंगा और इसे अप्लाई एंड ओके। ये हमारा हो गया, रिस्ट्रिक्शन लग गया। राइट, देखो यहाँ पे इनेबल हो गया। अब हम डे ड्राइव को यहाँ से करते हैं। अब हम चलते हैं नाइट ड्राइव पे। यहाँ पे यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ से विंडोज यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पे जाना है, फिर यहाँ से विंडोज कंपोनेंट्स के अंदर जाना है। देख लीजिएगा किस पे ध्यान दीजिएगा।
फिर आपके यहाँ से सेम फाइल एक्सप्लोरर पे जाना है, यहाँ पे किसी जगह पे क्लिक करें, पी डायरेक्ट प्रेस करेंगे ना तो प्रिवेंट एक्सेस टू ड्राइव फॉर माई कंप्यूटर पे चले जाएंगे आप, राइट। फिर यहाँ से इनेबल पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से आप डाउनलोड प्रेस करिए, और ये हमारा कौन सा है, नाइट का है, तो डे का ड्राइव एक्सेस ना करते, यहाँ पे देखिए डी ड्राइव ओनली लिखा हुआ है, डी ड्राइव पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई एंड ओके, ये हो गया अप्लाई। अब सिंपली क्या करना है, फाइल पे जाके इसको सेव कर देना है। कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे मैं सेव कर दे रहा हूँ, सेव, राइट, ये सेव हो गया है। अब इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये सेव हो गया माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंट्रोल। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ड्राइव के लेकर कुछ और इशू होता है, तो सिंपली आप केवल इसको डिलीट कर देंगे, तो हमारे जो भी सेटिंग्स अप्लाई होती है सभी चीज डिसेबल हो जाएगा, आपको कोई चीज चेंज नहीं करने पड़ेगी, राइट। अब चलो यहाँ से हम लोग ट्राई करते हैं। अभी ये एडमिन है, तो एडमिन देखो, एडमिन दोनों ड्राइव को एक्सेस कर पाएगा, चाहे वो नाइट का हो या डे का। देखो नाइट में मैं क्लिक किया, इसे भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ नाइट में, ताकि आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पे एक मैं नाइट नाम से फोल्डर बनाता हूँ, नाइट, और एक यहाँ डे नाम से फोल्डर, डी में बनाता हूँ, डे नाम से फोल्डर, राइट। दोनों में एक एक फोल्डर है, नाइट में नाइट के नाम से है, डे में डी के नाम से है, डे के नाम से। एडमिन है तो दोनों को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं यहाँ से साइन आउट करके अपने आता हूँ यूजर्स के ऊपर, तो सब फर्स्ट मैं जाऊंगा अपने डे यूजर के ऊपर, तो मैं साइन आउट कर लूंगा यहाँ से। आप स्विच भी करके जा सकते हो, लेकिन आपके जो भी एडमिन के भी जो बैकग्राउंड जो सिस्टम रन करेंगे वो भी रन कर देंगे, ठीक है। तो आप साइन आउट कर लीजिएगा। अभी मैं चाहता हूँ डे के ऊपर, डे का पासवर्ड है हमारा 123, इसको बड़ा करता हूँ। अभी हम डे ड्राइव एक्सेस करते हैं। देखो ये डे ड्राइव के अंदर एक्सेस कर लिया, इसके अंदर डे फोल्डर मिल गया है इसको। अब नाइट को क्या एक्सेस कर पाएगा ये, ओके, ओपन करते हैं इसको, रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसको ये ओपन नहीं कर सकता है, इस पे कोई भी चीज परफॉर्म नहीं कर सकता है, राइट। बट अगर डे को चाहे एक्सेस करना तो डे को एक्सेस कर सकता है, जो इसमें डेटा चाहे वो रख सकता है, जो भी काम करे चाहे वो कर सकता है। नाइट ऐप को एक्सेस करके देखते हैं। देखो नाइट वाला यूजर नाइट को एक्सेस कर पा रहा है, इसके अंदर नाइट फोल्डर मिल गया इसको। अगर ये डे को चाहे एक्सेस करना तो डे को एक्सेस नहीं कर पाएगा। यानी अगर नाइट वाला यूजर चाहे कि डे का डेटा डिलीट कर दे या कुछ ऐसा चेंजेस कर दे, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। यानी उसका डेटा ना डे का डेटा नाइट को देख सकता है, ना नाइट का डेटा डे का डेटा देख सकता है। तो ऐसे हम यूजर अपने रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर वो एडमिन पीसी है तो एडमिन दोनों का वो देख सकता है, राइट। अभी आप बोलोगे, देखो यहाँ पे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, टास्क मैनेजर में जाके यूजर में जाओ आप, यहाँ से देखो एक ही यूजर चल रहा होगा यहाँ पे नाइट का, राइट। अगर मैं यहाँ से साइन आउट करते हुए डायरेक्ट मैं स्विच यूजर करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट मैं एडमिन पे क्लिक करता हूँ, मैंने साइन आउट नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने एडमिन पे क्लिक किया है, और एडमिन में यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अभी आपको क्लियर हो जाएगा स्विच यूजर करने में और साइन आउट करने में क्या डिफरेंट है। यूजर पर क्लिक करिए, देखिए दोनों यूजर यहाँ शो कर रहे हैं, नाइट वाला भी यूजर चल रहा है और डे का भी यूजर चल रहा है। अब नाइट में देखिए, नाइट में भी कुछ हमारे जो मेमोरी साइज यहाँ पे देखो यूज कर रहा है, कुछ डिस्क का यूज कर रहा है, नेटवर्क तो 0 है अभी यहाँ पे, बट यहाँ पे सीपीयू भी कुछ यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या करते हैं, उसको साइन आउट करते हैं। साइन आउट करेंगे तो ये डायरेक्ट इसको बंद कर देगा, दूसरा यूजर हमारा लॉगिन कर देता है। इस कंडीशन में हमारे सिस्टम स्लो चलने लगते हैं। तो नाइट को मैं यहाँ से एंड करता हूँ, यहाँ से साइन आउट कर लेता हूँ, यहाँ से साइन, देखो अब जाके साइन आउट हुआ, ठीक है। अब देखो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन कम हो गई। अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका ज्यादा होगा तो आपका सिस्टम स्लो चलेगा। तो अगर आपके पीछे में 2-3 यूजर हैं, आपने स्विच यूजर करके आप यूज कर रहे हैं, साइन आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपको सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा लेगा, मेमोरी साइज ज्यादा लेगा, डिस्क भी लेगा, इंटरनेट चला तो इंटरनेट का भी लेगा। यानी कुछ जो सर्विसेज होते हैं जो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं उसको कंटिन्यू रखता है वो, ठीक है। अभी 3% यूजर है तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, पहले 100% थी तो सिस्टम की परफॉर्मेंस हमारी स्लो हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे एमएमसी है, अगर कुछ चेंजेस करना है तो डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप और चाहते हो कि हमारे जो यूजर्स हैं ना, जो यूजर्स हैं या मैं जो मेरा पीसी है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। कोई यूजर अब तो क्या करे, पेन ड्राइव में डेटा रख सकता ना, कि अगर वो आ रहा है आपके ऑफिस पे, पेन ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस लेके आ रहा है, कोई लगा के डेटा कॉपी करके ले चला गया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको परमिशन मिलना है। यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी में जाओ आप, ठीक है, डायरेक्ट आपको एडमिनिस्ट्रेटर पे लगाना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट पे चले जाओ आप यहाँ से, ठीक है, विंडोज कंपोनेंट
और यहाँ पे आपको रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस सर्च करना पड़ेगा। सॉरी सिस्टम के अंदर देगा ना, वो सिस्टम के अंदर देगा, राइट। सिस्टम के अंदर वो सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगा, विंडोज के अंदर नहीं, वो आपके सिस्टम है ना, बेस मशीन है, तो सिस्टम के अंदर हमें परफॉर्म करना है। यहाँ पे देखिए सिस्टम, ये विंडोज यानी आपके विंडोज के अंदर काम पड़ेगा, विंडोज कंपोनेंट जो आपके हैं, और डायरेक्ट हमें सिस्टम पे करना है ना, कि हमारे जो फिजिकल पे होते हैं ना हमारे पोर्ट वो सभी। तो यहाँ पे सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। सिस्टम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस, राइट, यहाँ पे आपको मिलेगा, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे बहुत तरह के यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या क्या आप रिमूव कर सकते हो। सीडी डीवीडी है, फ्लॉपी डिस्क है, रिमूवेबल डिस्क यानी एग्जीक्यूटिव डिस्क है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं यहाँ पे लूंगा आर रिमूवेबल स्टोरेज क्लासेस डिनाई ऑल एक्सेस, राइट। यानी किसी भी प्रकार का वो स्टोरेज डिवाइस हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो या आपके पेनड्राइव हो, हार्ड डिस्क हो, या कोई अन्य अदर कोई चीज है, कितने भी जितने भी टाइप के हमारे स्टोरेज डिवाइस आते हैं सबको मैं यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपको क्या करना है, इसे इनेबल कर लेना है। इससे यहाँ पे इनेबल करके अप्लाई कर लेना है, ओके कर लेना है। अब इसमें आप कोई भी पेन ड्राइव लगाओ ना, डिटेक्ट ही नहीं करेगा वो। ठीक है, आप ट्राई करना, कोई भी पेन ड्राइव लगाओगे। अभी तो फिलहाल मेरे पास, अभी मैं पेन ड्राइव साइड में नहीं रखा हूँ, ऑफिस में पेन ड्राइव सभी चीजें हैं, तो अभी मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, तो अभी मेरे पास फिलहाल कोई पेन ड्राइव नहीं है, बट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हो आर रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस पे, तो आप यहाँ पे पेन ड्राइव डिटेक्ट नहीं कर पाएगा वो, कोई भी अगर पेन ड्राइव लगाओगे तो। ठीक है, अगर फिर आपको यूज करना है पेन ड्राइव के लिए, तो राइट क्लिक करके इस पे या एडिट कर लेना है, या फिर डबल क्लिक करोगे तो भी ओपन हो जाएगा। नो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके अप्लाई ओके कर दोगे आप, तो ये फिर से ये स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको रहने देना है तो एडिट पे क्लिक करके इनेबल कर लीजिए, यहाँ से अप्लाई एंड ओके। अब कोई भी यूजर, चाहे आप ही एडमिन ही क्यों ना हो, डायरेक्ट अपने सिस्टम पे लगाया है ना, तो आप भी यहाँ से इसको यूज नहीं कर सकते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं ना कि हमें कुछ डिवाइसेस नहीं यूज करने होते हैं। अभी यहाँ पे आप जब प्रिंटर लगाओगे, स्कैनर लगाओगे, या आप जो भी अन्य स्टोरेज डिवाइस को छोड़ के बाकी कोई भी आप डिवाइस लगाओगे यूएसबी से, वो वर्क करेगा। ठीक है, बट अगर आप स्टोरेज डिवाइस कोई भी लगाते हो तो वो वर्क यहाँ पे नहीं करेगा, किसी प्रकार का स्टोरेज डिवाइस हो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा वो। तो इसमें आपको ग्रुप पॉलिसी में बहुत सारी सेटिंग मिलती है, और कई सारी चीजें आपको एडवांस लेवल भी मिलती है, बट ग्रुप पॉलिसी छेड़छाड़ ना करेगा, आप लोग ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना करेगा इसके ऊपर। अगर ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। ठीक है, कई सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलती है यहाँ पे, नेटवर्क के लिए, कंट्रोल पैनल के लिए, सर्वर के लिए। ठीक है, सिस्टम में बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे सभी कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रहा है, क्या क्या करना है आपको। यूजर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, यूजर में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं, क्या क्या चीजें देनी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक ही चीज यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बट ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आपको। अगर आप आपकी जो नीड है या रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें हैं, स्टोरेज हेल्थ है, स्टोरेज नेट है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, सिस्टम रिस्टोर है, ट्रबल शूटिंग का है, बहुत सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आप एक चीज का यूज कर सकते हैं। अगर नहीं नीड पड़े, जितना नीड है उतना ही आप अप्लाई करिए, और जितना जानते हैं उतना ही आप इसमें चेंजेस करिएगा। ज्यादा चेंज करने से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा। अगर आप इसे डिलीट करते हो, ऐसे आप डिलीट करो, इसे डिलीट कर दो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारा नहीं रहा इस पे, सभी रिस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे डिलीट कर चुके हैं। बट अभी तक हमारे स्टोरेज डिवाइस के हैं, तो स्टोरेज डिवाइस को हटाना है, तो सेम लाइक आपको क्या करना है, ग्रुप पॉलिसी में अंदर जाना है आपको, और वहां से सेम आपको उसको डिसेबल करना है, यानी नो कॉन्फ़िगर कर देना है आपको। एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट में जाना है आपको, सिस्टम के अंदर जाना है, और थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको रिमूवल स्टोरेज डिवाइस मिल जाएगा, रिमूवल स्टोरेज एक्सेस, और यहाँ से आपको इनेबल इसको डिसेबल कर देना है। राइट, तो ऐसे आपको परफॉर्म करना है। अपने यूजर के ऊपर आप ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, आप यूएसबी को ब्लॉक कर सकते हो, और इसमें वैसा कई सारी चीजें हैं जिसको आप वॉलपेपर एंड अदर चीजें भी, ऑप्शन भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। क्लियर, सॉफ्टवेयर का भी परमिशन आप लगा सकते हैं, सॉफ्टवेयर कौन यूजर सॉफ्टवेयर यूज करे या ना करे। सपोज आप बहुत सारी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, चाहते हो कि डी यूजर केवल एक ही सॉफ्टवेयर यूज करे, नाइट का भी एक ही सॉफ्टवेयर यूज करे, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन पे भी, सॉफ्टवेयर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप।